स्प्रिंगफील्ड नया मुरादाबाद के सभागार में भारतीय फार्माकोपिया आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की डॉक्टर पूजा एवं डॉक्टर शुभ गोयल ने कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के छात्र और छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित किया। संगोष्ठी का मुख्य विषय प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता तथा सेल्फ मेडिटेशन के दुष्प्रभाव रहा। डॉक्टर पूजा ने बताया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम स्वच्छ रहकर, घर साफ रखकर और संतुलित आहार लेकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर शुभ गोयल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं, जिसका असर लंबे समय में जाहिर होता है। दवाइयाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो तेजी से प्रतिक्रिया पैदा करती हैं। इसके अनेक प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। हमें डॉक्टर की परामर्श के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतीक्षा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति रही। Actually, in our school today, a workshop is being organized. It's a program under the aegis of Indian Pharmacopoeia Commission, National Coordination Center Pharmacovigilance Program of India, under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. They are running a National Pharmacovigilance Week 2023 for 1 week program, and under this program in our school they are organizing a 1-day workshop in which students of classes 8 and above will be sensitized about the side effects of self medication, and they will be made aware about the communicable diseases which is spreading nowadays. In every house one or the other person is suffering from the communicable disease like dengue or typhoid or some other diseases. So they will be making the students aware about how to prevent themselves from these diseases. इसी के साथ वो हमारे बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में भी जागरूक करेंगे कि अगर कुछ परेशानी आती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्योंकि होता क्या है कि घर में पेरेंट्स इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पूरी तरह से वह सारी जानकारी नहीं दे पाते हैं और बच्चे भी इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन वही चीज़ें जब विद्यालय के माध्यम से इस तरह के वर्कशॉप और सिम्पोजियम आयोजित करके दी जाती है, ये जानकारी जब बच्चों को दी जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं इसका कुछ असर समझ में आता है, इसके इम्पोर्टेंस को वो समझते हैं और फिर अपने पेरेंट्स को भी और अपने आसपास के वातावरण को भी इसके लिए जागरूक करते हैं, लोगों को इसके बारे में समझाते हैं। तो हमें लगता है कि विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि साइंस टीचिंग के अंतर्गत भी हम इस तरह का कार्यक्रम इस विद्यालय में आयोजित करते हैं। समय समय पर अतिथिगणों को हम इनवाइट करते हैं जो बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, इसके बारे में उन्हें समझाते हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन, इन चीज़ों के बारे में भी पता चले, ताकि वे एक सुंदर और स्वस्थ समाज का, एक सुंदर और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें।